Exercise H, question number first. Cos 10 degree minus cos 50 degree is equal to sin 20 degree. Is equal to sin 20 degree. ठीक है, we are taking LHS. बाया पक्ष ले लेंगे. cos 10 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री. अब बच्चों यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो जाता है cos c माइनस डी का. क्या कौन सा फार्मूला? cos c माइनस cos d का. cos c माइनस cos d का 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2. ठीक है, स्पेशल ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है. कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाता है? c माइनस डी का, cos c माइनस cos d का 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2. सेकेंड टर्म, ये वाली टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है? d माइनस सी हो जाता है. ठीक है, d माइनस सी बाई 2, जहाँ पर c इज इक्वल टू 10 डिग्री एंड d इज इक्वल टू 50 डिग्री. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर. cos c माइनस डी, तो 2 इंटू साइन c की वैल्यू कितनी थी? c प्लस डी बाई 2, c 10 डिग्री, d 50 डिग्री, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, d माइनस सी बाई 2 यानी 50 डिग्री. d की वैल्यू 50 डिग्री, c की वैल्यू 10 डिग्री अपॉन 2. ठीक है, तब इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी? 2 इंटू साइन 60 डिग्री बाई 2 इंटू साइन 40 डिग्री बाई 2. और यहाँ से कितने टाइम्स कट जाएगा? 30 टाइम्स कट जाएगा. 60 30 बार कट जाएगा. तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन, और ये 20 टाइम्स कट जाएगा. ठीक है, साइन 20 डिग्री. तो क्वेश्चन क्या बन, आपका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी? 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री. और आपको पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 रखने पर, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 रखने पर 2 इंटू 1/2 इंटू साइन 20 डिग्री. तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और क्या बचता है? साइन 20 डिग्री. क्या बचता है? साइन 20 डिग्री, विच इज योर राइट हैंड साइड. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हैंस प्रूव्ड. आपका सवाल सॉल्व हो चुका है. ठीक, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर? हैंस प्रूव्ड, आपका सवाल सॉल्व हो चुका है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर. आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है साइन 45 प्लस ए, साइन 45 डिग्री प्लस ए प्लस साइन 45 डिग्री माइनस ए प्लस साइन 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू √2 कॉस ए इज इक्वल टू √2 कॉस ए. ठीक है, तो वी आर टेकिंग LHS. बाया पक्ष ले लेंगे, बाया पक्ष ले लेते हैं. ये आपका LHS है और ये वाला पोर्शन आपका RHS है. ठीक है, तो हम यहाँ पर बाया पक्ष ले लेते हैं. साइन 45 डिग्री प्लस ए प्लस साइन 45 डिग्री माइनस ए. यहाँ पर बच्चों साइन c प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है. साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2. साइन c प्लस डी का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2. ठीक, और जहां c की वैल्यू 45 डिग्री प्लस a है और d की वैल्यू
45 डिग्री माइनस ए, ठीक है। सी की वैल्यू 45 डिग्री प्लस ए और डी की वैल्यू 45 डिग्री माइनस ए है। अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्या बनता है फार्मूला, 2 इंटू साइन सी प्लस डी, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस ए, डी की वैल्यू है 45 डिग्री माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाले पोर्शन पे, तो यहाँ पे है इंटू कॉस सी माइनस डी, तो सी की वैल्यू 45 डिग्री प्लस ए, 45 डिग्री प्लस ए माइनस डी 45 डिग्री माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा, फर्स्ट हाफ तो क्वेश्चन का वैसे ही आएगा, 2 इंटू साइन, फर्स्ट हाफ वैसे का वैसे भी क्यों आएगा, यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू साइन 90 डिग्री अपॉन 2, है ना। 2 इंटू साइन 90 डिग्री बाई 2, ए से ए कैंसिल हो जाता है और 45 प्लस 45 कितना बना लेता है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस 45 प्लस ए, अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो 45 माइनस का हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस का हो जाएगा और माइनस का ए प्लस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस ए हो जाता है, तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट होता है, यहाँ से 45 डिग्री से 45 डिग्री कैंसिल आउट हो जाता है और क्या बनता है ए मिलाकर, एक ये है और एक ये ए है, 2a अपॉन 2, तो 2 इंटू साइन, और यहाँ पर 45 टाइम्स कटेगा 45 बार, तो यहाँ पे बनता है साइन 45 डिग्री, 2 इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री 45 टाइम्स कटता है, और यहाँ पर बन जाएगा कॉस 2a बाई 2, है ना। एक ए और एक ये दोनों मिलकर, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा कॉस ए, क्या बचेगा कॉस ए, और आपको यहाँ पे बचे, अब बन जाएगा 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस ए, ठीक है। अब साइन 45 डिग्री की आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आपको पता है कि साइन 45 बराबर 1/√2, ठीक है। रखने पर साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 रखने पर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 1/√2 इंटू कॉस ए। अब आपको पता है कि √2 बटे में है, तो √2 को बटे में हटाने के लिए आप क्या करोगे, √2/2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ऐसे, √2 अपॉन √2 इंटू 1/√2 इंटू कॉस ए। √2/√2 का मल्टीप्लाई किया तो √2 से √2 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, मतलब हमने किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई नहीं किया, तो √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड, तो √2/√2 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो इस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा 2 इंटू √2 अपॉन 2 इंटू कॉस ए। इस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बनेगा, एक 2 पहले से था और दूसरा वाला ऊपर वाला बचा रहेगा √2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और क्या बनता है √2 कॉस ए, √2 कॉस ए विच इज़ योर राइट हैंड साइड। ये वाला पोर्शन आपको मिल जाता है आपका राइट हैंड साइड, यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस 45 डिग्री प्लस है, कॉस 45 प्लस ए प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस ए प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू √2 कॉस ए, इज इक्वल टू √2 कॉस ए, ठीक है। तो आपको पता है कि दिस इज योर LHS,
as this is your right hand side we are taking LHS। ठीक, तो यहीं पे सॉल्यूशन लिख के शुरू कर देंगे। वी आर टेकिंग LHS, राइट वाला टर्म इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड cos 45 डिग्री प्लस ए प्लस cos 45 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग जाएगा, cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d का, है ना। तो क्या फार्मूला बनता है, 2 इंटू सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस डी का फार्मूला क्या बनता है, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, जहाँ c की वैल्यू 45 डिग्री प्लस ए और d की वैल्यू 45 डिग्री माइनस ए है, या रखने पर। ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, तो c की वैल्यू हो 45 डिग्री प्लस ए और d की वैल्यू है 45 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, इनको भी चाहो तो आप ये स्मॉल वाली ब्रैकेट ले सकते हो, पर कोई खास फ़ायदा नहीं है, ले लेते हैं। ठीक है, c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी, तो c की वैल्यू 45 डिग्री प्लस ए माइनस डी की वैल्यू 45 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। अब दोनों ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो बन जाएगा 2 इंटू कॉस 45 प्लस ए प्लस 45 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2 इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस ए, अब यहाँ पर माइनस जाएगा तो माइनस 45 डिग्री बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो, और माइनस माइनस प्लस का ए बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है, हाँ ए से ए कट रहा है और यहाँ पर 45 डिग्री से 45 डिग्री कट रहा है। देखो ए दो, एक बार ए पॉजिटिव एक बार ए नेगेटिव है, एक और यहाँ पर एक बार 45 डिग्री पॉजिटिव और एक बार 45 डिग्री नेगेटिव है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप बनती है 2 इंटू कॉस 45 प्लस 45 90 डिग्री अपॉन 2 इंटू कॉस ए 2a अपॉन 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर 2 से 45 टाइम्स कटता है। ठीक है, 45 बार कटता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, 2 इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस ए। ठीक है, अब आपको कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर। तो आपको पता है कि कॉस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू एक ही होती है 1/√2 रखने पर। ठीक है, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू कॉस ए। ठीक, अब आपको पता है √2 बटे में नहीं रह सकता, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू √2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, √2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, √2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 2, तो 2/2 इंटू √2 कॉस ए। देखो ये 2 नीचे वाला कहाँ से आता है, 2 पहले से था, 2 √2 से रूट कैंसिल, तो क्या बनेगा 2 और √2 कॉस ए, √2 कॉस ए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और क्या बचता है फाइनली √2 कॉस ए, विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, √2 कॉस ए यही आपका राइट हैंड साइड था। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन 60 डिग्री प्लस है,
साइन 60 डिग्री प्लस ए प्लस साइन 60 डिग्री माइनस ए, साइन 60 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू √3 कॉस ए, इज इक्वल टू √3 कॉस ए। ठीक है, तो वी आर टेकिंग LHS। साइन 60 डिग्री प्लस ए प्लस साइन 60 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, साइन C माइनस डी का। साइन C प्लस डी का, साइन C प्लस साइन C प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है यहाँ पर। 2 इंटू साइन C प्लस dy2 इंटू कॉस C माइनस dy2, जहाँ a की वैल्यू 60 डिग्री प्लस a, जहाँ पर a की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस a, और जहाँ पर c की वैल्यू 60 डिग्री प्लस a और d की वैल्यू है 60 डिग्री माइनस a। ठीक है, रखने पर अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू साइन C की वैल्यू क्या थी, 60 डिग्री प्लस a, 60 डिग्री प्लस a, C प्लस d है ना, और d की वैल्यू थी 60 डिग्री माइनस a, 60 डिग्री माइनस a अपॉन 2 इंटू कॉस C की वैल्यू क्या थी, C माइनस डी, तो C की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस a और d की वैल्यू है 60 डिग्री माइनस a अपॉन 2। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लोगे, सिक्सटी डिग्री प्लस a प्लस 60 डिग्री माइनस a अपॉन 2 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस a, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का 60 डिग्री आ जाएगा और a प्लस का बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का। ठीक है, अपॉन 2। तो यहाँ पर कुछ कट रहा है, यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर 60 डिग्री से 60 डिग्री कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनती है, 2 इंटू साइन 60 60 120 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस 2a अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से 120 डिग्री कटता है 60 टाइम्स और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 इंटू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस a, 2 इंटू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस a, और यहाँ पर साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दोगे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे √3/2, रखने पर 2 इंटू √3/2 इंटू कॉस a, तो यहाँ पर 2 से 2 डायरेक्ट कटते दिख रहा है, तो 2 से 2 आप काट दोगे और क्या बचेगा, √3 कॉस a, √3 कॉस a, √3 कॉस a विच इज़ योर राइट हैंड साइड, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़े नया टाइप का भी है। साइन 105 साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। क्या प्रूव करना है कि साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो वी आर टेकिंग LHS, बाया पक्ष ले लेंगे।
साइन 105 डिग्रीज प्लस कॉस 105 डिग्रीज। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ करनी है, साइन 105 डिग्री को सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर सब सेम, या तो साइन सी प्लस डी होता है या कॉस, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो। आपको आंसर किस में चाहिए? कॉस में चाहिए, तो हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आप कॉस को भी कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पर हम साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ईजी पड़ता है। तो हम लिख लेंगे साइन 105 को क्या लिखा जा सकता है? 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 105 डिग्री। तो 90 प्लस थीटा, तो यहाँ से क्या बनेगा? साइन थीटा 15 डिग्री। अब 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो साइन का पहला तो कन्वर्जन हो जाए, एक सेकेंड सॉरी, साइन का क्या है यहाँ पर? ऑड मल्टीपल है, साइन का ऑड मल्टीपल है 1, 1 कौन सा है? ऑड मल्टीपल है साइन का, तो कन्वर्जन किस में हो जाएगा? कॉस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? कॉस 15 डिग्री। अब देखोगे आप साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? 0, 90, 180, तो 90 प्लस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होता है, तो साइन का कन्वर्जन कॉस पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर बनेगा कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। और आपको ऑड इवन का मल्टीपल रूल तो पता ही होगा, है ना? इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, ऑड मल्टीपल है तो कन्वर्जन होगा। 1357 है तो कन्वर्जन होगा, 2468 आ रहा है तो कन्वर्जन नहीं होगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाता है? कॉस सी प्लस कॉस डी का। यहाँ पर कॉस सी, सबसे पहले तो आपको इस फॉर्मेट में लाना है कॉस सी प्लस कॉस डी के। चाहो तो आप कॉस को भी कन्वर्ट कर सकते हो, तब क्या बन जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आप, तो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर सी की वैल्यू जहाँ सी की वैल्यू 15 डिग्री है एंड डी की वैल्यू 105 डिग्री है। सी की वैल्यू कितनी है? 15 डिग्री, और डी की वैल्यू है 105 डिग्री। तो आप सीधे सी और डी की वैल्यू फार्मूले में पुट कर सकते हो। तो देखो फार्मूला स्टार्ट होता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, तो सी की वैल्यू 15 डिग्री, डी की वैल्यू 105 डिग्रीज अपॉन 2, है ना, इंटू कॉस सी माइनस डी, तो 15 डिग्री माइनस 105 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा 2 इंटू कॉस 120 डिग्री, हाँ 120 डिग्री अपॉन 2 इंटू कॉस माइनस 90 डिग्री अपॉन 2, माइनस 90 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। आपको पता है कॉस 0 माइनस थीटा, अभी तो यहाँ पे काट दो, 2 से ये 60 टाइम्स कटेगा और 2 से ये 45 टाइम्स कटेगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू कॉस 60 डिग्री, और ये बनेगा कॉस माइनस का 45 डिग्री। आपको पता है कि कॉस 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा पॉजिटिव वाला, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा मिल रहा है? ये वाला, उसके आगे जीरो लगा हुआ ऑटोमेटिक, ये सेकेंड वाला कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक्चुअली माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? 0 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। 0 से प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 0 माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और साइंस टीचर के कॉस और सेक के कन्वर्जन पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर कॉस का कन्वर्जन पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 रखने पर दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 45। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री विच इज योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे।
साइन ए प्लस साइन 2a, साइन ए प्लस साइन 2a अपॉन कॉस ए माइनस कॉस 2a, कॉस ए माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू क्या कह रहा है, कॉट ए बाई 2, कॉट ए बाई 2। ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वी आर टेकिंग LHS। ठीक है, बायां पक्ष ले लेंगे, साइन ए प्लस साइन 2a अपॉन कॉस ए माइनस कॉस 2a। यहाँ पर दो फॉर्मूले लगेंगे। पहला लगेगा साइन सी प्लस डी का, साइन सी प्लस डी का। ऊपर वाले पोर्शन में साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन में कॉस सी माइनस डी का, एक हो रहा है, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, और यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, ये वाला टर्म स्पेशल है, डी माइनस सी बाई 2, इसको विशेष ध्यान देना। ऐसे में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन डी माइनस सी बाई 2। बाकी नॉर्मल तीनों में क्या चलता है, सी माइनस डी, लेकिन जब कॉस सी माइनस डी की बारी आती है, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहाँ पर डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है। और दोनों में एक सी की वैल्यू और डी की वैल्यू सेम है। यहाँ पर सी की वैल्यू ए है और डी की वैल्यू 2a है, और यहाँ पर भी सी की वैल्यू ए है और डी की वैल्यू 2a है। ठीक, सी की वैल्यू ए, डी की वैल्यू 2a है। अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो साइन सी प्लस डी, तो क्या फार्मूला था, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, तो a प्लस 2a बाई 2। ठीक, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, a माइनस 2a बाई 2। ठीक है, अपॉन, अब कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पर नीचे। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी a प्लस 2a बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 यानी 2a माइनस a बाई 2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 इंटू साइन ए प्लस 2a, तो 3a बाई 2 इंटू कॉस a माइनस 2a, तो माइनस a बाई 2 अपॉन, यहाँ पर 2 इंटू साइन ए प्लस 2a, तो 3 बाई 2, तो 2 इंटू साइन 3a बाई 2 इंटू साइन 2a माइनस a, तो a बाई 2 साइन a बाई 2। ठीक है, यहाँ पर बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, a से माइनस 2a को घटा रहे हैं, इसलिए माइनस a बाई 2 आएगा। बाकी सब ठीक है ना, यहाँ पर 2a माइनस a है, तो बड़ी संख्या से छोटी, तो नॉर्मल a बाई 2 आएगा। अब यहाँ पर कुछ दिख रहा है, हाँ, 2 से 2 कट जाता है, साइन 3a बाई 2 से साइन 3a बाई 2 कट जाता है, और क्या बचता है, कॉस माइनस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक, कॉस माइनस का a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। आपको पता है पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा पॉजिटिव, है ना, या कॉस 0 माइनस थीटा पढ़ते हैं इसको। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, कॉस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। अब क्या बन जाता है, कॉट थीटा, तो आपको पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा।
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू, कॉट ए बाई टू विच इज योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कॉस 3 अल्फा माइनस कॉस 5 अल्फा, कॉस 3 अल्फा अपॉन कॉस 3 अल्फा माइनस कॉस 5 अल्फा अपॉन साइन 5 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 10 का 4 अल्फा। ठीक है, तो वी आर टेकिंग LHS। इसमें हम, आपको पता है कि ये वाला पोर्शन आपका LHS है और दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो वी आर टेकिंग LHS सॉल्यूशन लिख के, ठीक, और इसको मिटा देते हैं राइट हैंड साइड को, तो क्या बन गया आपका LHS बन गया। अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है दो फॉर्मूले सीधे सीधे, एक तो कॉस C माइनस डी का कॉस, ये आपका LHS बन गया, तो उसमें दो फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, कॉस C माइनस डी का और दूसरा साइन C माइनस डी का। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पर है कॉस C माइनस कॉस डी का, कॉस C माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कॉस C माइनस कॉस डी का, तो 2 इंटू साइन C प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, 2 इंटू साइन C प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, जहाँ C की वैल्यू 3 अल्फा, D की वैल्यू 5 अल्फा, C की वैल्यू 3 अल्फा और D की वैल्यू 5 अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर क्या, कौन सा फॉर्मूला बनता है, साइन C माइनस साइन D का, साइन C माइनस साइन D का, यहाँ पर चूकी का निशान लगा लेना ऐसा। ठीक, साइन C माइनस D का, तो 2 इंटू साइन C प्लस डी बाई टू इंटू, एक मिनट, कॉस C साइन C माइनस 2, तो 2 इंटू कॉस C प्लस डी बाई टू इंटू साइन C माइनस डी बाई टू, और यहाँ पे भी C की वैल्यू क्या है 5 अल्फा, C की वैल्यू 5 अल्फा और D की वैल्यू 3 अल्फा। ठीक है, C की वैल्यू 5 अल्फा और D की वैल्यू है 3 अल्फा। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो कॉस C माइनस कॉस डी में क्या लगता है 2 इंटू साइन C प्लस डी बाई टू, तो 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा बाई टू, ठीक, इंटू साइन D माइनस सी बाई टू, यानी 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा अपॉन 2, 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा अपॉन 2। ठीक, अब आते हैं नीचे वाले पोर्शन में साइन C माइनस साइन D में, तो 2 इंटू कॉस C प्लस डी बाई टू, यानी 5 अल्फा प्लस 3 अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई टू, तो 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस 5 8 अल्फा बाई टू, क्या बनता है यहाँ पर 2 इंटू साइन 8 अल्फा बाई टू इंटू साइन 5 में से 3 गए 2 अल्फा बाई टू, ठीक, अपॉन 2 इंटू कॉस 8 अल्फा बाई टू इंटू साइन 2 अल्फा बाई
2। तो ठीक है, यहाँ पर साइन 2 अल्फा बाई 2 से साइन 2 अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाता है। और क्या बस, और दूसरी चीज़ यहाँ पर 2 से कितने टाइम्स कटता है, ये 4 टाइम्स, और यहाँ से भी 2 से 4 टाइम्स। तो यहाँ पर बचता है 2 साइन 4, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन 4 अल्फा अपॉन कॉस 4 अल्फा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 4 अल्फा अपॉन कॉस 4 अल्फा इज इक्वल टू टेन 4 अल्फा, विच इज योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड।